Hello students, this is our part 9 of the chapter acids, bases and salts. In the part 8, I have discussed about pH scale. तो पिछली वीडियो में हमने pH स्केल के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी हम एज अ रिवीजन हम थोड़ा सा pH स्केल को दोबारा से पढ़ेंगे ताकि जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वो हमें अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्योंकि pH स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्टडी करेंगे। सो स्टार्टिंग में हम एज ए रिवीजन, तो रिवीजन के तौर पे हम पिछली वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल बेसिकली एक स्केल होती है। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आपको स्केल दिख रही होगी, तो इसी को हम पीएच स्केल बोलते हैं। और इस पीएच स्केल पे हमारे नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 14, और इन नंबर से, इन पीएच वैल्यू से हमें ये पता लग जाता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इज अ वीक एसिड, और इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, और द सब्सटेंस इज न्यूट्रल। तो पीएच स्केल की मदद से हमें ये पता चलता है कि जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है। ये तो हम देखो लिटमस जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। लेकिन इंडिकेटर से हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। लेकिन जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल की मदद से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एसिड की पीएच वैल्यू 0 होती है और एक दूसरा एसिड है हमारे पास, उसकी पीएच वैल्यू 2 है, तो हम बता सकते हैं कि जिस एसिड की पीएच वैल्यू 0 है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिस एसिड की पीएच वैल्यू हमारी 2 है वो हमारा वीक एसिड है। ओके, सो आप देख सकते हो ये हमारी पीएच स्केल है। यहाँ पे 0 to 14 हमारे नंबर्स होते हैं। तो जो 7 से बिलो होते हैं, सो बिलो 7 ये हमारे एसिड्स के लिए पीएच वैल्यूज है, और अबव 7, 7 से ऊपर जो हमारी पीएच वैल्यूज है वो हमारी बेसिस के लिए होती हैं। तो pH 0 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, जो हमारा बैटरी एसिड होता है, हमारी जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी हम यूज करते हैं, उसमें जो एसिड होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लेते हैं तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका pH 0 होता है। इसी तरीके से अगर हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, इट हैज ऑल्सो pH 0। देन आगे pH 1 होता है, देन pH 2 होता है। तो जिसका pH, तो एसिड्स में pH जिसका कम होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो जिस एसिड का pH 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है, तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जिन एसिड का pH 4, 5, 6 होता है वो हमारे वीक एसिड्स कहलाते हैं। और जिस सब्सटेंस का pH 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हो गया, नमक हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, या जो भी कोई भी आप सॉल्ट ले लो तो उसका pH 7 होता है। सो अगर आपका pH 7 है तो सब्सटेंस आपका न्यूट्रल होगा, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। उसके बाद 7 से अबव हमारे बेस की pH वैल्यूज होती हैं, और जिस बेस का pH जितना ज्यादा होता है वो उतना ही स्ट्रांग होता है। जिस एसिड का pH जितना कम होता है वो उतना ही स्ट्रांग होता है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, बस इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो जिस बेस का pH 14 होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ओके, और इसी तरीके से अगर pH कम है तो हमारा वीक बेस होगा। सो जिस बेस का pH 8, 9, 10 होता है वो वीक बेस होते हैं, और जिन बेसिस का pH 11, 12, 13, 14 होता है दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। और ये pH स्केल हमने किस बेसिस पे बनाई है? दिस pH स्केल was designed on the basis of hydrogen ion concentration। ठीक है, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन की बेसिस पे हमने इस स्केल को बनाया है। तो आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो जब डिसोशिएट होते हैं तो हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन होगी। तो इसका मतलब जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन लगातार कम होती जाएगी। ठीक है, और जैसे हम 7 से आगे जाएंगे तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन फिर कम हो रही है, लेकिन OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे बेस की जो स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है, स्ट्रेंथ है जो बेस की, वो बढ़ेगी। ठीक है, सो आप देख सकते हो। तो 0 to यहाँ पे 3 तक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, देन वीक एसिड, देन हमारा यहाँ पे 11 तक हमारा 10 तक हमारा वीक बेस, और 11 to 14 हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ओके,
इस साइड जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इस साइड जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। इस साइड जाएंगे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इस साइड जाएंगे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी, या फिर बोल सकते हो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ पे बेसिक नेचर बढ़ रहा है। ये मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। ये सब यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने, आप पढ़ सकते हो। न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव ए pH ऑफ 7। जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उनका pH 7 होता है, जैसे वाटर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, एक्सेट्रा। ए सब्सटेंस हैविंग pH 7 विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस। तो जिस सब्सटेंस का pH 7 होता है, यहाँ पे 7 मिसिंग है, आप लिख लेना, विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस। तो लिटमस पेपर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। एसिड्स और बेसिस का इफेक्ट होता है लिटमस पे, ठीक है। इसी तरीके से सो यू कैन सी एसिड्स हैव ए pH ऑफ लेस देन 7। तो जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स का pH 7 से कम होता है, और वो सॉल्यूशन जिनका pH 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और वो सॉल्यूशन जिनका pH 4, 5, 6 होता है, उन्हें हम वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑल सॉल्यूशंस हैविंग pH लेस देन 7 और एसिडिक इन नेचर। तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं जिनका pH 7 से कम होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर। और एसिड क्या करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। बेसिस हैव ए pH ऑफ मोर देन 7। और जो बेस होते हैं उनका जो pH होता है, pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बोल सकते हो, pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो बेसिस का जो pH होता है वो 7 से ज्यादा होता है। और जिन सॉल्यूशन का pH 8, 9, 10 होता है, उन्हें हम वीक बेसिस बोलते हैं। और जिन सॉल्यूशन का pH 11, 12, 13 एंड 14 होता है, दे आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, ओके। ये pH के लिए मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए अभी हमने जो पहले इंडिकेटर स्टडी किए थे, कुछ हमने नेचुरल इंडिकेटर स्टडी किए थे और कुछ हमने सिंथेटिक इंडिकेटर स्टडी किए थे, मैन मेड इंडिकेटर स्टडी किए थे। और आपको याद हो तो नेचुरल इंडिकेटर में हमने लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया था, है ना, लिटमस के बारे में। और आप सबको पता है लिटमस क्या है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो लिचेन नाम के प्लांट से हमें मिलता है ना। और लिटमस से हमें क्या पता चलता है, लिटमस से हमें ये पता चलता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। और वो कैसे पता चलता है, आप सभी को पता है कि हमारा जो लिटमस होता है, ठीक है, जो हमारे एसिड होते हैं, एसिड क्या करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। और हमारे जो बेस होते हैं, बेस क्या करते हैं, बेस हमारे रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, लिटमस से ओनली हमें इतना पता चलता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो जो सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान के चलिए ये आपके पास एक लिटमस पेपर है, ये आपके पास एक लिटमस पेपर है यहाँ पे। सो यू हैव अ लिटमस पेपर, और यहाँ पे आपके पास दो सॉल्यूशन है। तो ये दो फ्लास्क है आपके पास, इनमें आपने दो सॉल्यूशन ले रखे हैं, ठीक है। सो दिस इज फ्लास्क नंबर 1 एंड दिस इज फ्लास्क नंबर 2। आपने क्या काम करा, तो इनमें कोई दो सॉल्यूशन है, तो और दोनों ही एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें भी एसिड सॉल्यूशन है, मान के चलिए इसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में, और इसमें विनेगर है, सिरका है। क्या है, विनेगर। आप सभी को पता है विनेगर, सिरका जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो फ्लास्क नंबर 1 में HCl है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फ्लास्क 2 में हमारे पास विनेगर है। तो पहले आपने क्या करा, HCl, डाइल्यूट HCl को लिटमस पेपर पे डाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इट इज अवर लिटमस पेपर। सो इट इज लिटमस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट HCl ऑन लिटमस पेपर। तो जब हम HCl को लिटमस पेपर पे डालेंगे, तो आपको पता है एसिड क्या काम करते हैं। अगर ये लिटमस पेपर ब्लू कलर का है, सो लेट अस कंसीडर दिस लिटमस पेपर इज ऑफ ब्लू कलर, तो एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड में चेंज कर देंगे। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप HCl डालोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड चेंज हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ठीक है, फिर आप एक दूसरा लिटमस लोगे, उस पर आप क्या करोगे, ये वाला सॉल्यूशन डालोगे, अगेन ये क्या काम करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। तो इससे देखिए लिटमस पेपर से आपको खाली इतना पता चलता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। लेकिन आप सभी को पता है पीएच वैल्यूज के बेसिस पे कि जो HCl होता है, HCl का जो पीएच होता है वो 0 होता है, और जो विनेगर होता है, विनेगर का पीएच अराउंड कितना होता है, 4 होता है। इतना आपको पता है, अभी हमने स्टडी किया है। लेकिन लिटमस पेपर से तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। लिटमस पेपर से तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है,
लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो इसीलिए हमने क्या काम करा, हमने एक ऐसा इंडिकेटर बनाया जिसकी हेल्प से हमें एसिड्स की स्ट्रेंथ का पता लगता है, और उस इंडिकेटर को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। समझ आया कुछ? चलिए दोबारा बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें यह पता चलता है कि जो हमें एसिड गिवन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। क्योंकि पीएच वैल्यू के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वेदर द एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, और वेदर द बेस इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस के बारे में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो देखिए यहां पे आप, सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब ये हर एसिड के बारे में बताएगा हमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है ना? इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट ऑल द एसिड एंड ऑल्सो अबाउट देयर स्ट्रेंथ, कि वेदर द एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उसका मिक्सचर्स होता है। और यू कैन से डाई, जैसे लिटमस होता है, लिटमस में तो ओनली लिचन का एक्सट्रैक्ट होता है, जो लिचन होता है प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है, उसका रस होता है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम क्या काम करते हैं, हम बहुत सारे इंडिकेटर को डाल देते हैं। जैसे मान के चलिए हमने लिटमस को डाल दिया, हमने मिथाइल ऑरेंज को डाल दिया, हमने फिनोल्फ्थलीन को डाल दिया। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। और यू कैन से डाई, तो आप इंडिकेटर बोल सकते हो, डाई बोल सकते हो। डाई भी क्या होता है? कलर्ड पिगमेंट होता है, which gives different color at different pH values। और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में हमें अलग अलग कलर मिलते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में अलग अलग एसिड को डालेंगे तो हमें जो कलर में चेंज आएगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एट द एंटायर पीएच स्केल, तो इस पीएच स्केल में डिफरेंट डिफरेंट कलर पे आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू होती है। एक एग्जांपल से समझना आप। देखिए आपको चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट को समझिए। तो आपने क्या काम करा, देखिए, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो यहां पे आपके पास एक बोतल है। ठीक है, आपके पास एक बोतल है और ये किसकी है? यूनिवर्सल इंडिकेटर की। सो यू हैव अ बोतल ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यहां पे इस बोतल में क्या है आपके पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इतना समझ आया? और हमने क्या काम करा, हमने 3 फ्लास्क ले लिए। तो एक फ्लास्क ये रहा हमारे पास, एक फ्लास्क ये रहा, और एक फ्लास्क हमारे पास ये रहा यहाँ पे। सो वी हैव 3 फ्लास्क। इसमें एसिड नंबर, इसमें 1 2 3, और मान के चलिए तीनों फ्लास्क में एसिड है, तीनों फ्लास्क में। ठीक है, और इसमें क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो हम क्या काम करेंगे, बारी बारी हम पहले फ्लास्क नंबर 1 में जो सॉल्यूशन है उसको डालेंगे, देन फ्लास्क नंबर 2 में जो सॉल्यूशन है उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालेंगे, एंड देन जो फ्लास्क नंबर 3 है इसमें जो सॉल्यूशन है उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालेंगे। तो मान के चलिए जब आपने फ्लास्क नंबर 1 को इसमें डाला यूनिवर्सल इंडिकेटर में, तो जो इसका कलर है वो डार्क रेड हो गया। क्या हो गया? डार्क रेड हो गया। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर का डार्क रेड हो गया। फिर आपने सेकंड वाले सॉल्यूशन को इसमें डाला, इस बोतल में डाला जिसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर था, फिर इसका जो कलर है वो ऑरेंज हो गया। क्या हो गया? ऑरेंज हो गया। फिर आपने थर्ड वाले फ्लास्क को डाला इस कंटेनर में, इस बोतल में जिसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर था, फिर इसका कलर चेंज हुआ, इसका कलर येलो हो गया, येलो। ठीक है, तो पहले बार से डार्क रेड हुआ, फिर ऑरेंज हुआ, फिर येलो हुआ। अब इससे हमें क्या पता चला? अब आप देखिए इस चार्ट को देखना। अब आप देखिए, तो जब हमारा बेसिकली तो जब हमने फर्स्ट वाले फ्लास्क को डाला था, जब कलर डार्क रेड हुआ था, तो जब कलर डार्क रेड है तो पीएच कितना होता है? 0 होता है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच होता है वो 0 होता है। और इतना भी हमें पता चल गया कि वो डाइल्यूट कोई HCl होगा या सल्फ्यूरिक एसिड होगा, है ना? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से 2 चीजें पता लग गई। एक तो ये पता चल गया वो एसिड है, और दूसरा ये पता चल गया कि उसका कलर डार्क रेड हो गया। और डार्क रेड कब होगा? अगर कलर डार्क रेड होगा तो पीएच 0 होगा। तो हमारे पास क्या होता है? एक चार्ट होता है। तो जब भी आप लेबोरेटरी में यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करोगे तो आपको हमेशा एक चार्ट मिलेगा, और उस चार्ट को स्टडी करके आप ये बता सकते हो कि आपका जो सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, और
स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो उस चार्ट को आप पढ़ सकते हो। जैसे जैसे कलर चेंज होगा, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को मिलाओगे यूनिवर्सल इंडिकेटर में, उससे जैसे जैसे उसका कलर चेंज होगा, उस कलर की स्टडी करके उसकी पीएच को पढ़ के आप बता सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, या फिर न्यूट्रल है। तो डार्क रेड कलर होगा तो पीएच कितना होगा, 0 होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है। अगर हमारा कलर मान के चलिए, तो जब हमने सेकंड वाला डाला था तो कलर क्या हो गया था, ऑरेंज हो गया था। तो ऑरेंज हो गया था तो पीएच कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 पे क्या होता है, ये हमारा वीक एसिड होता है। ओके। और आपने देखा है कि ऑरेंज हो गया था, फिर हमने जब थर्ड वाला डाला था तो मान के चलिए हमारा येलो कलर हो गया। ठीक है। जब थर्ड हमने फ्लास्क को डाला था उसमें, तो हमारा जो कलर है मान के चलिए वो ऑरेंज येलो हो गया था, नॉट येलो, ऑरेंज येलो, मतलब थोड़ा थोड़ा ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन। तो उसमें पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो इन तीनों, और देखो हमें 2 इंफॉर्मेशन मिल गई। एक तो हमें ये पता चल गया कि तीनों एसिड्स हैं, और दूसरा हमें ये पता चल गया कि तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, जो फ्लास्क हमारा 1 था, बिकॉज उसकी पीएच 0 थी, उसका कलर डार्क रेड हो गया। उसके बाद कौन ज्यादा एसिडिक था, उससे कम एसिडिक कौन था, ऑरेंज वाला जिसकी पीएच 4 है। उसके बाद ऑरेंज येलो वाला जिसका पीएच 5 है। तो आपको समझ आ गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर में बहुत सारी डाइज का मिक्सचर होता है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या फिर हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो किसी भी चीज की स्ट्रेंथ का भी आप पता लगा सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल मतलब इसमें हर टाइप के कलर का चेंज आता है। आप इसमें सॉल्यूशन डालोगे तो कलर डार्क रेड भी हो सकता है, रेड कलर भी हो सकता है, ऑरेंज रेड भी हो सकता है, ऑरेंज येलो भी हो सकता है, ग्रीन कलर भी हो सकता है। तो मान के चलिए आपने कोई सॉल्यूशन ऐड किया, और सॉल्यूशन ऐड करने के बाद जो कलर हो गया वो ग्रीन हो गया, तो आप समझ जाओगे ग्रीन कलर होता है तो पीएच कितना होता है, 7 होता है। और जब पीएच 7 होता है तो सब्सटेंस हमारा न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। मान के चलिए आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक सॉल्यूशन डाला, जिसका कलर डालने के बाद, उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर हमारा डालने के बाद वायलेट हो गया जी, वायलेट। अब वायलेट कलर हो गया तो आपने क्या समझा, आपको पता है वायलेट कलर कब होता है, जब पीएच 14 होता है। और जब पीएच 14 होता है तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट हमेशा यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ही आता है। अगर आप लेबोरेटरी में सॉल्यूशन के रूप में यूज करोगे, देखिए जिस तरीके से जो लिटमस होता है, लिटमस भी लिटमस पेपर की फॉर्म में भी आता है, और लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन भी आता है लेबोरेटरी में, और पेपर भी आता है। ठीक है। और जैसे आप पेपर पे किसी सॉल्यूशन को डालोगे तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, और कोई भी कलर चेंज हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, वॉयलेट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। और आपको बस फिर उस टेबल को पढ़ना है कि ग्रीन कलर होगा तो पीएच 7 होगा, न्यूट्रल। ब्लू कलर होगा तो पीएच 9 होगा, इट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर बट इट इज अ वीक बेस। आप पता लगा सकते हो। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, और कैसे हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या किसी स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस का इससे पता लगा सकते हैं। अब देखिए, ये आपके पास एक पीएच स्केल दिख रही है आपको, और यूनिवर्सल इंडिकेटर दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। तो अगर डार्क रेड कलर होता है, इसका मतलब पीएच कितना होता है, 0 होता है। और फॉर एग्जाम्पल जो बैटरी का एसिड होता है, तो हमारी जो बैटरी में एसिड होता है उसका पीएच 0 होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर कलर हमारा थोड़ा ऑरेंज रेड हो जाता है तो पीएच 1 होता है। और हमारा जो स्टमक एसिड होता है, हमारे जो पेट में, है ना, जो स्टमक एसिड होता है, HCl होता है, उसका जो पीएच होता है वो 1 होता है। इसी तरीके से अगर कलर ग्रीन होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, अगर यहाँ पे लाइट ग्रीन होता है तो ब्लैक कॉफी, इसका पीएच 5 होता है। अगर हमारा कलर यहाँ पे देख सकते हो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर है। अगर हमारे यहाँ पे वायलेट होता है, तो वायलेट होता है तो जो ड्रेन क्लीनर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह होता है कंसंट्रेटेड, उसका जो पीएच होता है 14 होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप इस पीएच स्केल की मदद से और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मदद से, यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से बता सकते हो कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, और you can tell the strength ki whether the given acid is strong acid or weak acid. So universal indicator is so helpful for us. ठीक है ना। litmus paper can only tell us about that whether the given substance is solid, liquid or acid, base and neutral. But with the help of universal indicator you can also tell the strength of the acid or base. Okay, so this is all about universal indicator. ये भी डायग्राम आपको पीएच स्केल दिख रहा होगा। सेम पीएच 0 होता है तो बैटरी का एसिड होता है, पीएच 1 होता है हमारा स्टमक का एसिड होता है, पीएच 2 होता है हमारा विनेगर सिरका होता है,
pH 3 होता है जो ऑरेंज जूस होता है, संतरे का जूस होता है, लेमन जूस बोलो, नींबू का जूस बोल लो, नींबू का रस, उसका pH 3 होता है। देन pH 4 टमाटर का होता है, टोमेटो हमारा जो होता है, टोमेटो में ऑक्सिलिक एसिड होता है। देन ब्लैक कॉफी का pH 5 होता है, एसिडिक इन नेचर। देन यूरिन का pH 6 होता है, वाटर का pH 7 होता है, वाटर इज ए न्यूट्रल। देन समुद्र का पानी जो खारा होता है वो बेसिक होता है, pH 8 हो गया। बेकिंग सोडा pH 9 हो गया। और हमारी जो टैबलेट होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हम लेते हैं जब हमें इंडाइजेशन होता है, ठीक है, जब इंडाइजेशन मतलब जब एसिडिटी ज़्यादा होती है तो हम बेसिक लेते हैं, तो उसका pH 10 हो गया। अमोनिया सॉल्यूशन pH 11 हो गया। साबुन का पानी बेसिक होता है, 12 हो गया। एंड देन यू हैव ब्लीच हो गया, ब्लीच हैज pH 13 एंड ड्रेन क्लीनर हैज ए pH of 14, इट इज स्ट्रॉन्गली बेसिक। तो आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और कैसे हम एसिड्स और बेसिस का पता लगा सकते हैं, कौन कौन से हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। हमने एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस को ढंग से स्टडी कर लिया, बेसिस की केमिकल रिएक्शंस को हमने ढंग से स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ पीएच देखेंगे इन आवर एवरीडे लाइफ। अभी हमने इन 2 वीडियोस में पीएच स्केल के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ पीएच स्केल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीएच स्केल वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, आप सभी को पता है जो बेसिस होते हैं वो जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो OH नेगेटिव आयन देते हैं, है ना। ऑल ऑफ यू नो जो हमारे बेस होते हैं, सो बेसिकली अगर आप बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या देते हैं, वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और एक चीज और है, अगर आप किसी भी बेस को टच करोगे तो जो बेस होते हैं दे आर सोपी, वो साबुन जैसे चिपचिपे से होते हैं, सोपी, ठीक है। सो अगर आप किसी भी बेस को टच करोगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा या जो भी आप बेस को, साबुन के पानी को या साबुन को टच करोगे तो वो हमेशा सोपी जैसा होता है, ठीक है। तो अगर आप बेस को टच करोगे तो टच करने पे कैसा होता है, सोपी होता है, साबुन जैसा होता है, वो चिपचिपा होता है, मतलब फिसलने वाला होता है। तो याद रखना, बेसिस आर सोपी इन नेचर, ये साबुन जैसे होते हैं जो बेसिस होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको पहले बताना भूल गया था बेसिस के बारे में कि जो बेसिस होते हैं दे आर सोपी इन नेचर, ओके। सो you feel like soap, so if you touch any base you feel like they are soapy, ठीक है। so thanks for watching the video। कोई भी डाउट होता है, कोई भी whatever type of doubt feel free to ask। कोई किसी भी टाइप का डाउट रखना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमें नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। अभी टाइम है, वीडियो को ढंग से देखना है, और अगर एक बार में क्लियर नहीं होती तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ये एडवांटेज होती है वीडियो को रिकॉर्ड करके डालने की कि आप किसी भी टाइम इन वीडियोस को देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अभी देख सकते हो, आप आगे भी देख सकते हो, अपने एग्जामिनेशन से पहले भी रिवीजन के तौर पे देख सकते हो। दैट्स व्हाई आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो इन वीडियोस का बहुत फायदा उठा सकते हो। नोट्स में आपको PDF भेजता ही रहता हूँ, और इनको पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं एक एक चीज डिटेल्ड में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तभी आप देख सकते हो 9th वीडियो है। और अब इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ वो टॉपिक बचेगा। देन हमारा सॉल्ट्स के ऊपर एक टॉपिक बचेगा, 2-3 वीडियोस हमारी सॉल्ट्स के ऊपर बनेगी, तब ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ढंग से चैप्टर को पढ़ना है और वीडियो को ढंग से सुनना है। सो आई एम डैम श्योर कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।